नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है कर्क लग्न एवं वृषभ राशि होने पर सूर्य की दृष्टि जब चंद्रमा पर होती है तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। यह दृष्टि प्रभाव जातक के व्यक्तित्व पर किस प्रकार से अपना प्रभाव डालता है, जातक का मन किस प्रकार से इस दृष्टि प्रभाव के कारण प्रभावित होता है, इन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। कर्क लग्न आप सभी जानते हैं। कर्क लग्न का मतलब है जातक का जो लग्न चार्ट होगा उसके पहले भाव में 4 नंबर लिखा होगा। 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है और कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं। अगर जातक का लग्न चार्ट कर्क लग्न का है, इसके परिणाम स्वरूप जातक के लग्नेश चंद्रमा होंगे। चंद्रमा के ही प्रभाव में मूल व्यक्तित्व रहेगा। जातक संवेदनशील होगा, इमोशनल होगा, दयालु होगा और तुरंत ही किसी भी तरह की कड़वी बात से आहत होने वाला होगा। ऐसा जातक अपने जन्म स्थान से प्रेम रखने वाला होता है। ऐसा जातक अपनी माता से भी स्नेह रखने वाला होता है। ऐसा जातक बहुत ही ज्यादा भावुक होता है, समाज के प्रति प्रेम रखने वाला होता है। समाज में अगर कोई भी व्यक्ति दुखी दिखता है उसे, तो वो उसके दुख को कम करने के लिए अपना नुकसान भी करता है। कर्क लग्न का जो जातक होता है, इंसानियत के तौर पर एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में इमोशन की जो मात्रा है बहुत अधिक होती है और इस अधिकता के कारण उसे कई बार नुकसान भी झेलना पड़ता है। लोग उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं। इसके साथ ही हमें बात करना है कर्क लग्न एवं वृषभ राशि की। वृषभ राशि का मतलब है जहां पर 2 नंबर लिखा होगा। अगर कर्क लग्न का चार्ट है तो 2 नंबर राशि बनेगी एकादश भाव में, वहां पर चंद्रमा विराजमान होंगे। वृषभ राशि में चंद्रमा अगर विराजमान होंगे तो माना जाएगा कि जातक की राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं, साथ में चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ राशि होती है। ये जो कॉम्बिनेशन है कर्क लग्न एवं वृषभ राशि का, यह कॉम्बिनेशन जातक के व्यक्तित्व पर चंद्रमा का जो प्रभाव होगा प्रबल हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होकर वृषभ राशि में विराजमान है। इसका परिणाम यह होगा कि जातक बहुत ज्यादा भावुक होगा, बहुत ज्यादा अपनी माता से स्नेह रखने वाला होगा, मातृभूमि से लगाव रखने वाला होगा, इमोशनल होगा। छोटी छोटी बातें उसे बहुत ज्यादा बुरी लग सकती है, इस तरह का उसका व्यक्तित्व होगा। ऐसा जातक समाज के लिए तो फायदेमंद होता है। अगर वो कोई भी अपने जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तो उस उपलब्धि को पाकर समाज को फायदा पहुंचाने का भी काम करता है।
यहां पर जो कंडीशन बन रहा है, लग्न भाव में 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर राशि कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से एकादश भाव में होकर वृषभ राशि में विराजमान है। लग्न का संबंध एकादश भाव से होना, लग्न एकादश भाव जिसको हम लोग कहते हैं उसे लाभ भाव भी कहते हैं। व्यक्तित्व का सीधा संबंध लाभ भाव से होना यह बताता है कि जातक का व्यक्तित्व हमेशा ही लाभ के प्रति, लाभ प्राप्त करने के प्रति अग्रसर रहने वाला है। वो जो कुछ भी पराक्रम करेगा उस पराक्रम में लाभ को ढूंढने का प्रयास करेगा। आर्थिक लाभ की बात की जा रही है। साथ में यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि जातक के व्यक्तित्व में शुक्र की भी मात्रा शामिल होगी। इसलिए ऐसा जातक जो कुछ भी जीवन में हासिल करेगा उसे हासिल करने के बाद उसको सुख में कन्वर्ट करने का कोशिश करेगा। जीवन में बड़ी बड़ी जो भी लग्जरी लाइफ से संबंधित चीजें हैं उसे खरीदने का भी प्रयास करेगा। यहां पर दूसरा कॉम्बिनेशन है सूर्य की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर होने का प्रभाव। अगर चंद्रमा एकादश भाव में वृषभ राशि में विराजमान होंगे तो सूर्य पंचम भाव में जहां पर 8 नंबर लिखा होगा वहां पर सूर्य विराजमान होंगे, तब जाकर उनकी दृष्टि वृषभ राशि में एकादश भाव पर पड़ेगी। और वहां पर उनकी दृष्टि पड़ेगी तो एकादश भाव प्रभावित होगा, साथ में चंद्रमा प्रभावित होंगे। इसका परिणाम इस प्रकार से समझा जा सकता है कि कर्क लग्न में सूर्य की जो भूमिका है वो द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। धन भाव, आप सभी जानते हैं द्वितीय भाव को धन भाव भी कहते हैं। कुटुंब का भी भाव धन भाव को कहा जाता है, वाणी का भी भाव कहा जाता है। इन सब की जिम्मेदारी सूर्य की होगी। सूर्य वृश्चिक राशि में होकर पंचम भाव में विराजमान हो रहे हैं। धन भाव का संबंध पंचम भाव से होना एक प्रकार से बड़ा धन योग के रूप में भी देखा जाता है, माना जाता है। ऐसे स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक अपने जीवन में जो कुछ भी शिक्षा अर्जित करेगा और उस शिक्षा का उपयोग धन को बनाने में करेगा। पंचम भाव शिक्षा का भाव, संतान का भाव। शिक्षा के भाव में वृश्चिक राशि का बनना बताता है कि पंचम भाव के स्वामी ग्रह मंगल है। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। मंगल का संबंध सूर्य के साथ में मित्रवत है। इसके परिणाम स्वरूप सूर्य मंगल को बल देने का काम करेंगे और मंगल भी सूर्य को बल देने का काम करेंगे। मंगल से सूर्य को बल मिलेगा तो द्वितीय भाव पर उसका सकारात्मक परिणाम धन को लेकर देखने को मिलेगा। जातक अपने जीवन में धन कमाएगा, साथ में उसके जो वाणी में एक एग्रेशन आएगा, एक ईगो का स्वभाव आएगा, थोड़ा सा रूड वाणी रखने वाला जातक भी हो सकता है और कुटुंब के साथ में थोड़े से कड़वाहट वाली स्थिति बन सकती है। सूर्य लग्न भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, वृषभ राशि पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र पर किसी भी तरह का संबंध सूर्य का नकारात्मक होता है। संतान को प्राप्त करने के क्षेत्र में जातक को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहां पर यह देखेंगे कि पंचम भाव के स्वामी ग्रह मंगल है और मंगल की राशि में सूर्य का बैठना, मंगल को जब बल मिलेगा तो जातक को अपने जीवन काल में अपने संतान से एक सकारात्मक जो उम्मीद होती है उसमें सकारात्मक उम्मीद में
कहीं ना कहीं उसके जो संतान होंगे वो खरा उतरने वाले होंगे। ऐसे जातक के जो संतान होंगे वो भी कहीं ना कहीं सरकार से उनको सहयोग प्राप्त होगा। जातक खुद सरकार से सहयोग प्राप्त करने के क्षेत्र में आगे अगर बढ़ता है तो सहयोग मिलेगा। सरकार के क्षेत्रों से जुड़कर जातक धन अर्जित कर सकता है। सरकारी क्षेत्रों में बैठे हुए जो लोग होंगे उनके साथ भी उसका संबंध अच्छा हो सकता है। सूर्य पंचम भाव में बैठकर चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। लग्न भाव प्रभावित होगा। लग्न भाव जब प्रभावित होगा तो जातक के व्यक्तित्व में, कद काठी में सब कुछ अंतर आएगा। चंद्रमा जातक के व्यक्तित्व में इमोशन को बढ़ाएंगे और सूर्य उस इमोशन को कंट्रोल करेंगे। इस तरह की स्थिति यहां पर बनेगी। जातक के व्यक्तित्व में जो भावुकता की मात्रा है उसमें कमी लाने का काम सूर्य कर देंगे। जातक के व्यक्तित्व में जो एक हमें कह सकते हैं कि ऐसा जातक बहुत ही मधुर स्वभाव रखने वाला होता है। कर्क लग्न का जो जातक होता है उस मधुरता में एक कड़वाहट लाने का काम भी सूर्य कर देंगे। जातक का अपनी माता के साथ भी वाद विवाद की स्थिति को खड़ा करने का भी यह दृष्टि प्रभाव काम करेगा। जन्म स्थान से दूर जाने के लिए यह दृष्टि प्रभाव प्रेरित करेगा और जातक को अपने जीवन काल में जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है। सूर्य का चंद्रमा पर जब भी दृष्टि पड़ती है तो जातक का खुद का जो मन होता है वो भी चिड़चिड़े स्वभाव वाला होता है। उसके अंदर सूर्य की मात्रा बढ़ती है तो जातक खुद मानसिक रूप से इस तरह का मन में विचार रखता है कि उसका जनता पर होल्ड रहना चाहिए और उस होल्ड को बनाने के लिए कभी कभी वो अनैतिक रास्ते भी अपनाता है। वो रूढ़ व्यवहार कर देता है। साथ में इस तरह के व्यवहार के कारण वो खुद ही आहत होता है, खुद ही चिड़चिड़े स्वभाव का भी होता है। तो कुल मिलाकर के यह दृष्टि प्रभाव नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। और यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि धन भाव के स्वामी ग्रह का जो संबंध है सीधा व्यक्तित्व से होना, यह बताता है कि जातक 24 आवर्स 24/7 धन को प्राप्त करने के प्रति सोचता रहेगा या फिर प्रयास करता रहेगा। उसके जो भी कार्य होंगे उसमें कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ ढूंढने का प्रयास जातक करेगा। आज का जो विषय था कर्क लग्न, वृषभ राशि और सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर, इसको हम लोगों ने संक्षेप में समझने का प्रयास किया। और जो भी प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव है। इन सभी प्रभावों में कमी और बढ़ोतरी दोनों देखा जा सकता है। वो डिपेंड करेगा सभी ग्रहों की भूमिका किस प्रकार की है लग्न चार्ट में, सभी ग्रह कितने मजबूत होकर या कितने कमजोर होकर, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री के हैं, कितने नक्षत्र किस नक्षत्र में हैं, यह सब कुछ देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चलता है। यह सामान्य प्रभाव है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।